गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल क्या किया था बच्चों? मेंडली पावर सारणी की टेल विशेषता के बच्चों। ओके, आज बच्चों हम लोग को मेंडली पावर सारणी की विषमता करना है बच्चों। विषमता मतलब बच्चों कमियां। मेंडली पावर सारणी की विषमता बोलो बच्चों, मेंडली पावर सारणी की कमियां बोलो बच्चों, मेंडली पावर सारणी की असफलताएं बोलो बच्चों, मेंडली पावर सारणी के दोष बोलो बच्चों। दोस्त नहीं, दोष, खामियां। क्यों बच्चों? क्या उसका है? ठीक है बच्चों, हमने देखा कि डोबेराइडर के फेल होने के बाद डोबेराइडर की गलतियों को सुधारने के लिए कौन आया बच्चों? न्यूलैंड। न्यूलैंड की गलतियों को सुधारने के बच्चों कौन आया? मेंडलीफ। ओके बच्चों, मेंडलीफ में भी बच्चों जो सारणी बनाया वो एकदम एग्जैक्ट नहीं था बच्चों, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां था बच्चों, उसको सुधारने के लिए कोई और आएगा बच्चों। क्योंकि पहले हम देखते पहले मेंडलीफ में क्या क्या गलती किया बच्चों। ओके, अगर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है बच्चों तो मैं उसको एक्सप्लेन खाली कर रहा हूँ। मेनली पावर सारणी की क्या कमियां था, प्रॉब्लम्स क्या था बच्चों? कोबाल्ट CO बच्चों और निकेल Na, इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान क्रमांकों के विषय में मेनली पावर सारणी में संदिग्धता था बच्चों। ज्यादातर बच्चों लोगों को लगता था कि कोबाल्ट और निकेल जो है ना बच्चों, उनका परमाणु द्रव्यमान करीब करीब समान है बच्चों, हल्का फर्क। जो पूर्णांक को मतलब ऐसा मैं बोलूं बच्चों, कोबाल्ट कहाँ गया बच्चों? कोबाल्ट कोई तो कोबाल्ट दिख ही नहीं रहा है। हाँ, इधर बच्चों कोबाल्ट 59 है। अब क्या था ना बच्चों, कोबाल्ट इसका भी 59 है बच्चों, और निकेल का भी बच्चों 59 है। ठीक है सर, इनके पूर्णांक बच्चों, पूर्णांक बच्चों समान थे। ऐसे दशमलव बोलूंगा तो बच्चों 59 पॉइंट मान लेते 14 है बच्चों, और 59 पॉइंट मान लेते बच्चों 26। उनके दशमलव में फर्क था बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा हम लोग खाली पूर्ण अंकों की बात करते हैं, पूर्ण अंकों की बात करते हैं तो पूर्ण अंकों में बच्चों 59 समान थे बच्चों ऑलमोस्ट। और जब समान थे बच्चों तो उनको अलग अलग जगह क्यों दिया आपने? उनको एक ही स्थान देना चाहिए था। अगर तत्वों के बच्चों हम लोग क्योंकि मंडली में बहुत जगह ऐसा किया था बच्चों, उनके दशमलव को नहीं लिया था, उनके दशमलव को नहीं लिया था, खाली पूर्ण अंकों को लिया। जैसे 64.13 है तो हमने खाली 64 लिया था। तो सबका जब पूर्ण अंक लेगा बच्चों तो ठीक है, पूर्ण अंक ही सोचो आप खाली। तो पूर्ण अंक का सोचने पे बच्चों तत्वों को उसने, जब परमाणु द्रव्यमान समान थे बच्चों तो परमाणु द्रव्यमान समान तो उनको एक ही कॉलम लिखना चाहिए बच्चों। तो कोबाल्ट और निकेल को अलग अलग क्यों लिखा आपने? क्यों बच्चों? तो पहला पॉइंट था कि कोबाल्ट और निकेल इन तत्वों के पूर्णांकों में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान के विषय में मेंडली पावर सारणी में संदिग्धता। संदिग्ध मतलब बच्चों डाउटफुल, संदिग्ध यानी बच्चों डाउटफुल था बच्चों, लोगों को शक था कि गलत किया आपने। पहले तो मेंडली पावर सारणी बच्चे क्या किया उसने? तत्व परमाणु क्रमांक, परमाणु पूर्ण क्रमांक मतलब पूर्ण अंक, दशमलव वाला भाग नहीं लेने वाले, दशमलव भाग नहीं लेने वाले, पूरा पूर्णांक लेने वाले। जब पूरा पूर्णांक लिया बच्चों तो उसके हिसाब से दोनों बराबर थे बच्चों। जब दोनों बराबर थे दोनों को एक ही कॉलम डालना चाहिए बच्चों, ठीक है। आपने अलग अलग कॉलम क्यों डाल दिया बच्चों? ठीक, तो ये था बच्चों। तो कुछ लोगों का मानना था कि परमाणु द्रव्यमान अगर अलग अलग है बच्चों तो उनको अलग अलग लिखना चाहिए। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, उसके पूर्ण अंकों के हिसाब से बच्चों क्या किया, उसको एक ही कॉलम लिख दिया बच्चों, जो कि मिस्टेक था बच्चों। तो ये था बच्चों पहला पॉइंट कि कोबाल्ट और निकेल तत्वों के पूर्णांक का जो परमाणु द्रव्यमान समान होता था बच्चों, अतः उसको मेंडलीफ ने एक ही जगह एक ही स्थान दिया था बच्चों। लेकिन लोगों को लगता था कि जब परमाणु क्रमांक द्रव्यमान जो है बच्चों पूर्ण अंक समान है, लेकिन एग्जैक्ट तो समान नहीं ना बच्चों, अलग अलग है, उसको अलग अलग देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, एक ही स्थान डाल दिया बच्चों। ओके, ये मिस्टेक था। मेंडली पावर सारणी में प्रतिदिन प्रतिपादन मतलब सिद्ध किया कि करने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज हुआ। समस्थानिक बच्चों
एक ही तत्व के नए नए गुणधर्म वाले पदार्थ बच्चों। अब जैसे बच्चों मैं कांच अगर फोड़ दूं तो कांच के मेन जो बुरादा रहेगा बच्चों वो भी तो कांच ही रहेगा ना। मेन जो बुरादा है बच्चों वो भी तो कांच रहेगा, ठीक है। लेकिन उनका भार क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहेगा। कोई बड़ा कांच का टुकड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई कुछ रहेगा, तो उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेंगे बच्चों, ओके। तो इन बोलते हैं हम लोग समस्थानिक, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व एक ही रहेंगे, जिसके मूल तत्व एक ही रहेंगे, लेकिन उनमें बनावट में भिन्नता आ रहेगा बच्चों, ओके। उनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता आ रहेगा। तो मेंडलीव आवर्त आने के बाद बहुत दिनों के बाद बच्चों समस्थानिकों की खोज हुई, और समस्थानिकों रासायनिक गुणधर्म समान है। अगर आपको मैंने बोला बच्चों कांच के मेन टुकड़े भी हो गए तो कांच ही रहेगा, उसके रासायनिक भौतिक गुणधर्म समान है बच्चों, खाली इसमें परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होता है बच्चों। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान, तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडलीव ने आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिया जाए, इसे एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ था बच्चों। तो मेंडलीव आवर्त सारणी के बनने के बाद बच्चों बहुत सारे समस्थानिकों की खोज हुआ। समस्थानिक मतलब बच्चों एक ही तत्व के एक ही समान गुणधर्म वाले परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व, एक ही तत्व बच्चों A1, A2, A3 ये सब एक ही तत्व बच्चों, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। सब एक ही तत्व, इसके मूल तत्व बच्चों यही रहेगा, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न बच्चों। कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है, इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्व एक ही बच्चों, रासायनिक गुणधर्म भी समान है, ओके। अतः समस्थानिकों को मेंडलीव आवर्त सारणी में कहाँ जगह देना चाहिए, इसका कोई मतलब निश्चित स्थान नहीं दिया गया था बच्चों, एक मिस्टेक था बच्चों। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्व के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं देती है। अब बच्चों आधुनिक क्रम मतलब तो छोटे से बड़ा बच्चों, छोटा से बड़ा, ऐसा लगातार बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा कहीं कहीं ऐसा दिख रहा था बच्चों कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान बढ़ नहीं रहे बच्चों, या तो स्थिर समान हो गए हैं या तो कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे बच्चों। अब बच्चों ये बढ़ रहा लगातार, लेकिन अगर अचानक बाद इससे और बड़ा जा ही नहीं रहा बच्चों, क्या लगेगा। आरोहित क्रम में मतलब क्या छोटे बड़ा होते जाना चाहिए बच्चों, लेकिन उल्टा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कम कर रहा है या तो उतना ही लग रहा हूँ बच्चों। ये भी एक समस्या था बच्चों। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी इसका अनुमान लगाना भी मेंडलीव आवर्त सारणी के लिए संभव नहीं था बच्चों। प्लस दो तत्वों के बीच बच्चों, यूरेनियम है बच्चों, थोरियम है, अब दो तत्वों के बीच में कितने और तत्व आए रहेंगे, ऐसा कैसा दो तत्वों के बीच में आएगा, ये हो सकता है बच्चों। मान लो अभी ये 118 इसका परमाणु भार बच्चों द्रव्यमान है, इसका 128 है बच्चों, हो सकता है इसके बीच में और भी आ रहेंगे, 119 वाला, 120 वाला, 122 वाला, 122.5 वाला। तो दो भारी तत्व के बीच में बच्चों कितने परमाणु नए तत्व खोजे जाएंगे बच्चों, इसकी कोई गारंटी नहीं था बच्चों। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जब तत्व रखा गया बच्चों तो परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि हुआ, ऐसा दिखाई नहीं दे। मीन्स आरोही क्रम मतलब बच्चों छोटे से बड़ा ना, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में बच्चों, लेकिन एक समय के बाद देख रहा है कि परमाणु द्रव्यमान में कोई वृद्धि नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों, यानी स्थिर हो गया था। सेकेंडली बच्चों दो भारी तत्वों के बीच में कितने तत्व नहीं खोजे जाएंगे इसका अनुमान लगाना भी मेंडलीव आवर्त सारणी संभव नहीं था बच्चों, ओके। इसके अतिरिक्त बच्चों हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन बच्चों एक महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों के। हाइड्रोजन के बिना बच्चों हम कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन में, पानी हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, तो हाइड्रोजन के बिना संभव नहीं बच्चों। लेकिन इतना महत्वपूर्ण तत्व होने के बावजूद बच्चों मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई फिक्स निश्चित स्थान नहीं दिया गया था बच्चों, ओके। हाइड्रोजन या हेलोजन तत्व के साथ समानता, हेलोजन मतलब बच्चों वह तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन तत्व मतलब बच्चों वह तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में बताऊंगा बच्चों जब नेक्स्ट आएगा तो हाइड्रोजन तत्व बच्चों या हेलोजन तत्व के साथ समानता रखता है।
जैसे कि हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 है बच्चों, तो फ्लोरीन का अणुसूत्र है F2, क्लोरीन का अणुसूत्र है बच्चों Cl2, बच्चों हाइड्रोजन H2, तो फ्लोरीन बच्चों F2, क्लोरीन बच्चों C2, तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 है बच्चों, तो क्लोरीन का भी C2, क्लोरीन का भी बच्चों दूसरे समानता रखता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु बच्चों, क्षारीय धातु बच्चों जो जलाने पे आ रहे उसका महीने में दाना दाना निकलता बच्चों, ठीक है ना, जब उसको जलाते हैं हम लोग रासायनिक क्रिया करते हैं बच्चों, इससे जो दाना दाना निकलता है उसको हम लोग क्षारीय धातु बच्चों। चूने का पत्थर, कोलगेट लोग बच्चों कोलगेट से ब्रश करते ना, उसको ऐसा करो हाथ से तो दाना दाना रहेगा बच्चों, क्षारीय धातु है बच्चों। तो हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु उनके रासायनिक गुणधर्म में समानता होता है बच्चों। अतः हाइड्रोजन क्षारीय धातु सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम की क्लोरीन और ऑक्सीजन साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्र भी समान है बच्चों। तो उसने क्या देखा, पहले तो बताया क्या बच्चों कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन और क्लोरीन से समानता रखता है। फिर उसने बोला कि हाइड्रोजन तत्व का गुणधर्म जो है बच्चों वो क्षारीय धातु के गुणधर्म से भी समानता रखता है, जैसे कि उनके अणुसूत्र बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड H2O, H2S, तो दोनों का सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न लग रहा है, यस। तो उनके और अणुसूत्र में समानता हो, तो सोडियम और पोटेशियम की क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्र भी समानता दिखाई देता है। अब इस गुणधर्म पर विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु के समूह में या हाइड्रोजन समूह में निश्चित नहीं किया गया। मीन्स हाइड्रोजन का बच्चों समूह मतलब क्षारीय धातु के साथ रखना है कि हाइड्रोजन के साथ रखना बच्चों, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया बच्चों। ओके, ये तब था क्या बच्चों मिस्टेक था। पहला पॉइंट क्या बोला बच्चों आप, कोबाल्ट और निकेल बच्चों इन तत्वों के पूर्णांक का जो द्रव्यमान बच्चों समान होता है, अतः उसको जो स्थान दिया गया बच्चों उसके बारे में लेकर लोगों को शंका था बच्चों, उनको डाउटफुल था बच्चों। फिर था बच्चों उन्होंने जब मेंटिव ऑक्साइड बन गया बच्चों उसके बाद काफी दिनों के बाद बच्चों समस्थानिकों की खोज हुआ बच्चों। समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व बच्चों, इनके गुणधर्म समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों, उन्हें भी कोई स्थान विशेष स्थान नहीं दिया गया बच्चों। फिर बच्चों परमाणु द्रव्यमान बढ़ता क्रम में जा रहा था बच्चों आगे क्रम में, लेकिन एक निश्चित समय के बाद देख रहे कि परमाणु द्रव्यमान को वृद्धि या बदलाव नहीं हो रहा था बच्चों। ओके, और फिर दो भारी तत्व के बीच में कितने तत्व आएंगे इसकी भी अंदाजा नहीं लगाया गया था। हाइड्रोजन को लेकर क्या डाउट था बच्चों, हाइड्रोजन को का गुणधर्म हाइड्रोजन तत्व से ही मिलता है बच्चों, हाइड्रोजन का गुणधर्म क्षारीय धातु से ही मिलता है, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रखा जाए कि क्षारीय धातु के साथ रखा जाए, इसको लेके भी कंफ्यूजन था बच्चों। ओके, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ समानता आता है, जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 बच्चों, तो फ्लोरीन का और क्लोरीन का अणुसूत्र F2 और Cl2 बच्चों। इसी तरह जो हाइड्रोजन और क्षारीय धातु में भी समानता पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन क्षारीय धातु की जो क्लोरीन से क्रिया करने पर बच्चों उनका अणुसूत्र में समानता दिखा देता है। अतः हाइड्रोजन को क्षारीय धातु या हाइड्रोजन तत्व में किस जगह रखा जाए बच्चों इसका कोई निश्चित उपाय नहीं किया गया बच्चों। तुम्हारा बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, ये था बच्चों क्या मेंडलीव आवर्त सारणी की विषमताएं बच्चों। जैसे देखो हाइड्रोजन का क्लोरीन से क्रिया किया बच्चों HCl, सोडियम का क्लोरीन से क्रिया किया बच्चों सोडियम क्लोराइड नमक H2O बच्चों, तो इधर देखो N2O बच्चों, H2S बच्चों, तो इधर पे N2S बच्चों, Na2S। वैसे बच्चों और क्या करते हैं, हाइड्रोजन H2 का बच्चों NaH, इधर CH4, क्लोरीन के साथ बच्चों NaCl, CCl4। तो क्या बच्चों है सोडियम हाइड्राइड, और ये बच्चों मीथेन है। एक क्या सोडियम क्लोराइड बच्चों और ये कार्बन क्लोराइड बच्चों। तो इसका मतलब इसके अणुसूत्र
हाइड्रोजन और जो है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन से क्रिया करके जो तत्व बनाते हैं बच्चों, वो और सोडियम बच्चों, सोडियम क्लोरीन से जो क्रिया करके बनाते हैं तत्व उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। यानी हाइड्रोजन हैलोजन तत्व से भी समानता रखता है बच्चों, और हाइड्रोजन क्षारीय भूधातु से भी समानता रखता है। जब दोनों से समानता रखता है बच्चों, तो हाइड्रोजन किस जगह दिया जाए इसको लेकर मेंडलीव हमेशा डाउटफुल है, यानी हमेशा क्या होता है बच्चों, हम लोग असमंजस मतलब कंफ्यूज था बच्चों, तो उसे कहाँ रखा जाए। क्या बच्चों, ये हो गया क्या बच्चों आपका मेंडलीव आवर्त सारणी की विषमता है। ये बच्चों इसके बाद क्या आएगा बच्चों, मेंडलीव आवर्त सारणी बच्चों मेंडलीव क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। ओके, मेंडलीव के फेल होने के बाद कौन आया बच्चों, मोस्ले आ रहा है, शहंशाह का शहंशाह। ठीक है, चलो बच्चों इस तरह से मेंडलीव साहब भी क्या हो गया बच्चों, टाइटैनिक फिश हो गया। ओके, अब बच्चों फिर क्या आएगा बच्चों, अब 30,000 सब फेलियर है, तो नया वैज्ञानिक आने से डरता था। मतलब आने से मतलब जो इस मतलब तत्वों के वर्गीकरण के बारे में विचार करने या सोचने में, मैं वर्गीकरण करने सोचता हूँ तो उसको डर लगता था बच्चों। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक बच्चों डोबेराइनर, न्यूलैंड और उसका कौन था बच्चों, मेंडलीव, ये लोग फेल हो गए थे। तो फिर हम लोग क्या वो नेगेटिव थॉट्स था बच्चों। देखिए एक वैज्ञानिक आया बच्चों, हेनरी मोस्ले, ठीक है ना, और हेनरी मोस्ले जब आया बच्चों तो उसने कुछ किया नहीं बच्चों। सबसे पहले देखा ना बच्चों, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव क्यों फेल हुआ। उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था बच्चों कि ये लोग असफल क्यों हैं, इनकी असफलता का राज क्या है, कारण क्या है। डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव ये तीनों असफल क्यों हुए, उसके पीछे क्या रीजन था। कौन बोला बच्चों, हेनरी मोस्ले बोला था। सोचने लगा बच्चों, विचार करने लगा, ठीक है ना। तब देखा पहले बच्चों इन तीनों में समानता क्या था बच्चों, बोलोगे आप लोग इसमें समानता क्या था बच्चों, इन तीनों में ऐसा क्या था बच्चों जो तीनों ने ऐसे क्या था बच्चों। एक चीज था बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बच्चों, क्योंकि तीनों ने क्या क्या तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही व्यवस्थित किया था बच्चों, है ना बच्चों। डोबेराइनर में क्या कहते थे, 3 का समूह बनाया था बच्चों, फिर तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आधारित क्रम लिखा। न्यूलैंड में क्या किया बच्चों, तत्व के परमाणु द्रव्यमान का आधारित क्रम लिखा था, और मेंडलीव में भी क्या बच्चों। तो तीनों ने क्या किया बच्चों, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और बताया कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं बच्चों, है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी का नियम क्या था बच्चों, कि तत्वों के गुणधर्म तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बदलेंगे वैसे उसके गुणधर्म भी बदलेंगे। बस बच्चों हेनरी मोस्ले ने वो पॉइंट पकड़ लिया बच्चों, क्या मिस्टेक था बच्चों। तो जैसे बच्चों बीमारी मालूम पड़ जाए बच्चों कि क्या बीमारी है तो दवा दे सकते हो, बीमारी नहीं मालूम पड़ेगी क्या होगा उसको तो मालूम कैसे पड़ेगा। वैसे बच्चों हेनरी मोस्ले ने बच्चों क्या किया ना, आपने 9 में पढ़ा रहेगा बच्चों, रुदरफोर्ड एक्स किरणें बच्चों, एक्सरे, अल्फा बीटा गामा किरणें सुन बच्चों 9 में, अल्फा बीटा गामा किरणें। तो जब एक्स किरणों का उपयोग जब खोजे बच्चों तो उसके बाद बताया कि परमाणु किसी भी तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों पर आधारित होता है। परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान स्थिर नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन परमाणु क्रमांक हमेशा स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है हमेशा तत्व के केंद्रक में स्थित होता है, केंद्रक में स्थित होता है। आपने 9 में पढ़ा रहे हो बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़े रहे हो बच्चों। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं पढ़े हो, अच्छी बात है। तो देखो
मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई उस समय विज्ञान विषय को परमाणु के अंतरण के बारे में अधिक जानकारी नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज होने पर परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं परमाणु क्रमांक के परस्पर संबंध। तो जब तक मेंडलीव जब आया था बच्चों तब तक परमाणु क्रमांक के बारे में नहीं था, लेकिन उसके बाद बच्चों आ रहे कब तक आ रहे एक्स किरणों की जब खोज हुआ बच्चों और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की जब खोज हुई बच्चों, तब लोगों को सटीक जानकारी मिलने लगा कि किसी भी तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों पर निर्भर था बच्चों। 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नलिका का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु के परमाणु केंद्र में स्थित धन आवेशित या प्रोटॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक होता क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित, न्यूट्रॉन आवेश रहित, आवेश रहित इसमें कोई आवेश होता ही नहीं बच्चों, और ये क्या था ऋण, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन में न तो ऋण होता है बच्चों न धन होता है, आवेश रहित। कभी इलेक्ट्रिसिटी का जो बॉक्स होता है सॉकेट, उसमें को टेस्टर डाल के अंगुली में डालना, टेस्टर एक में लाइट जलता है बच्चों, एक मिनट डालता है, अर्थिंग का वायर है, तो ऐसे बच्चों तो प्लस माइनस, प्रोटॉन धन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋण और न्यूट्रॉन आवेश रहित, तो जो कोई आवेश नहीं होता बच्चों के। तो मोसले ने बताया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसके केंद्र में जो प्रोटॉन होता है बच्चों वही होता है बच्चों। तो किसी भी तत्व का प्रोटॉनों की जो संख्या बच्चों वही उसका क्या है परमाणु क्रमांक बच्चों। ओके, मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक अपने द्वारा विकसित किए बच्चों, और फिर उन्होंने धीरे धीरे तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित कर दिया बच्चों। ओके, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान के बच्चा तत्वों का प्रभावी मूल गुणधर्म क्रमांक होते ये बताया। और तब से आगे उन्होंने बताया लोगों को कि किसी भी तत्व का मूलभूत गुणधर्म उसके द्रव्यमान पर नहीं परमाणु क्रमांकों पर आधारित होता है बच्चों के। परमाणु क्रमांकों से ही मालूम पड़ता है किसी तत्व के गुणधर्म के बारे में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम में परिवर्तन कर आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, और फिर उन्होंने अपना नया टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव ने बनाया बच्चों आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी को और सुधार करके बच्चों क्या बनाया आधुनिक मॉडर्न आवर्त सारणी बच्चों, पीरियोडिक टेबल। अतः तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बदलेंगे बच्चों वैसे वैसे उसके गुणधर्म बदलेंगे। मेंडलीव ने क्या बोला था बच्चों? तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान पर है ना जो आवर्त फलन, लेकिन मोसले ने बताया कि तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित होता है। जैसे जैसे क्रमांक बदलेंगे बच्चों वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान भी गुणधर्म भी बदलेगा। ठीक है, आज बच्चों मैंने मोसले का खाली इंट्रोडक्शन किया हूँ, अगली बार हम लोग मोसले के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।